नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम देखने वाले हैं संज्ञा के टॉप मोस्ट 15 प्रश्न। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। कई बार प्रश्न आता है संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। और प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। और संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की शुरुआत। पुस्तक शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तक शब्द में जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, तालाब में कमल का फूल खिला है। रेखांकित शब्द इसमें है तालाब। आपको बता दें, इस प्रश्न में रेखांकित शब्द तालाब है। प्रश्न पूछा है रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, यानी कौन सा संज्ञा का प्रकार है। तो रेखांकित शब्द तालाब है, तो तालाब में कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? प्रिय विद्यार्थियों, तालाब एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। विकल्प पहला सही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? प्रिय विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा का तात्पर्य है उन शब्दों से जिन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है शत्रुता। भाववाचक संज्ञा के अंत में ता, त्व और ज़्यादातर यह प्रत्यय देखने को मिलता है। तो यहाँ ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो भाववाचक संज्ञा की पहचान भी है। तो ता, त्व, ये प्रत्यय संभवतः भाववाचक संज्ञा के साथ जुड़ते हैं। यहाँ विकल्प पहला सही होगा, शत्रुता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। चौथा प्रश्न है, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राथमिकता शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता शब्द भी विशेषण से बना हुआ है, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्षमता शब्द भी विशेषण से बना हुआ है, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ममता शब्द विशेषण से नहीं बना। विकल्प चौथा सही होगा। पूछा है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ममता, क्योंकि ममता शब्द सर्वनाम से बना है तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, पर विशेषण से बना हुआ नहीं है, सर्वनाम से बना हुआ है। इसलिए विकल्प चौथा सही होगा, ममता। पांचवा प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? प्रिय विद्यार्थियों, इसमें विकल्प पहला सही होगा। पढ़ाई शब्द बना है पढ़ना यानी क्रिया से, और लिखावट शब्द बना है लिखना यानी क्रिया से। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पढ़ाई और लिखावट दोनों ही क्रिया से बनी है और दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। विकल्प पहला सही होगा। दूसरा प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। प्रिय विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित होना चाहिए भाववाचक संज्ञा। तो आपको बता दें, पशुता शब्द जो है पशु शब्द से बना है, जो कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो पशुता एक भाववाचक संज्ञा भी है, जो जातिवाचक संज्ञा पशु से बना है, यानी विकल्प पहला सही होगा। सातवां प्रश्न है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनी है कमाना। लड़ाई शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनी है लड़ना। पढ़ाई शब्द भाववाचक संज्ञा है, पढ़ना, जो कि क्रिया से बनी है। भलाई शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। भलाई शब्द भला शब्द से बनी है, जो कि एक विशेषण का शब्द है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भलाई ये विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। किस विशेषण से? भला शब्द से। तो विकल्प चौथा सही होगा। महात्म्य शब्द है। प्रिय विद्यार्थियों, जब महात्मा शब्द में यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है महात्म्य। यह प्रत्यय जुड़ने से संभवतः शब्द में भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जिन शब्दों के अंत में यह प्रत्यय जुड़ता है, संभवतः वह भाववाचक संज्ञा के बन जाते हैं। तो महात्म्य शब्द में यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। और महात्म्य शब्द किससे बना? जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है? महात्मा।
तो महात्मा शब्द से बना महात्म्य। महात्मा शब्द में जातिवाचक संज्ञा है और ये जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है महात्म्य। तो विकल्प चौथा सही होगा। 9वां प्रश्न है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है, तो बता दें आपको सेना समुदायवाचक संज्ञा है। वे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाते हैं। तो सेना एक समूह सूचक शब्द है जो समूह का बोध कराती है, तो यहाँ होगा समुदायवाचक संज्ञा। विकल्प दूसरा सही होगा। कोयला शब्द में संज्ञा का भेद बताइए। प्रिय विद्यार्थियों, कोयला एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। विकल्प चौथा सही होगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, गांधी शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता के लिए हुआ है, तो यहाँ गांधी शब्द विशेष होगा क्योंकि इसका प्रयोग महात्मा गांधी जी के लिए हो रहा है जो कि राष्ट्रपिता माने जाते हैं। तो यहाँ गांधी शब्द एक विशेष शब्द माना जाएगा, तो यहाँ संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि गांधी शब्द का प्रयोग गांधी जी के लिए हुआ है। तो संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विकल्प पहला सही होगा। प्रश्न नंबर 12, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आपको बता दें प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तक शब्द जातिवाचक है, लकड़ी शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, लोहा शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, जबकि शेषव शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो विकल्प पहला सही होगा शेषव, क्योंकि यह शब्द भाववाचक संज्ञा का है। संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है हमारा, हरीश चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो इसमें संज्ञा के शब्द कौन कौन से हैं? हरीश चंद्रों, सत्यता, भारत। ठीक है, यहाँ इनमें कौन कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो हरीश चंद्रों में है जातिवाचक, सत्यता में है भाववाचक और भारत में है व्यक्तिवाचक। यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीनों विकल्प आपके सही होंगे। विकल्प दूसरा इसमें सही माना जाएगा। अंतिम प्रश्न है आज का, इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शीघ्रता। विकल्प तीसरा सही है। यह शब्द क्रिया विशेषण से बना है शीघ्र से, ता प्रत्यय जोड़ने पर। ता प्रत्यय भाववाचक संज्ञा के अंत में संभवतः जुड़ता है। तो क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शीघ्रता। विकल्प तीसरा सही होगा। ये थे आज के टॉप मोस्ट 15 प्रश्न, और परीक्षा में संज्ञा से जुड़े हुए प्रश्न लगभग इसी प्रकार के पूछे जाते हैं।